बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया फैसल है और मैं इस्लामाबाद में गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो है हामिला ख़वातीन में खून की कमी का होना। ये एक बहुत ही कॉमन मसला है और पाकिस्तान की तकरीबन 60 से 70% ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी कुछ वजूहात हैं और ये आपके ऊपर मुज़र असरात भी ला सकती है। जैसे कि अगर आपको हमल के दौरान खून की कमी है तो इसके अलामात ये हैं कि सर में दर्द होना, सांस का बहुत ज़्यादा चढ़ना, थोड़े थोड़े काम के ऊपर जिस्म में थकावट का एहसास होना, जोड़ों में और पट्ठों में दर्द का शिकार होना और इसके अलावा ये है कि जिस्म में पिलाहट नमूदार होना। आपके नाखून एक चम्मच की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जिसको हम कोइलोनिकिया कहते हैं। ये तो वो चीज़ें जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इस बीमारी की चीज़ें हैं जो आपके ऊपर बहुत मुज़र असरात ला सकती हैं। जैसा कि अगर आप दौरान हमल खून की कमी का शिकार हैं तो आपका बच्चा वक्त से छोटा और कमज़ोर रह सकता है, उसकी पैदाइश वक्त से पहले हो सकती है और उसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकता है। इसके अलावा आपको हमल के दौरान बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, उसका भी ख़तरा है। और एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से आज भी हमारे मुल्क में हामिला ख़वातीन की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है वो है खून का बहाव पैदाइश हमल पे होना, वो है PPH, जिसको हम अपनी ज़ुबान में PPH कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब वज़ाए हमल होती है तो बच्चे की पैदाइश के बाद खून का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये आपकी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो वो ख़वातीन जो हमल में खून की कमी का शिकार होती हैं उसमें इस चीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके बच्चे के ऊपर भी इसके मुज़र असरात हो सकते हैं, जैसा कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया या वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह ये है जिसके लिए इसका इलाज करना ज़रूरी है कि जब ये बच्चे जो उन वालिदा के यहाँ पैदा होते हैं जिनमें दौरान हमल खून की कमी होती है, वो जब अपने हम उम्र बच्चों के साथ स्कूल में जाते हैं तो वो दिमागी तौर पर उतने लायक इंटेलिजेंट नहीं होते, वो उनमें फ़ैसला करने की जो ताकत है वो आम बच्चों से ज़रा कम होती है। इसके अलावा उनको बड़े होने के बाद शुगर और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो एक ऐसी बीमारी जो कि आपके ऊपर इतने ज़्यादा बुरे असरात ला रही है उसको हम बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स इख्तियार करके काबू पा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपको हमल ठहरे आप अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें, जो वो आपको दवाई बताएं वो आप वक्त पर खाइए। और इसमें एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो फौलाद की कमी को दूर करने का सबब बनती हैं, उसको आप उस गोली के साथ ना खाएं जो आपको डॉक्टर देंगे हड्डियों को मजबूत करने वाली कैल्शियम की गोली के साथ, बिकॉज़ वो गोली इस गोली को हज़म होने से रोकेगी। इसके अलावा जब भी आप ये वाली गोली खाएं तो पानी के साथ खाइए, उसके साथ दूध, दही का इस्तेमाल या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। हमारे मुल्क में जो खून की बहुत बड़ी बुनियादी वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी खून में फौलाद की कमी का होना, और इसके अलावा एक वजह यह है फॉलिक एसिड की कमी होना। तो हम अपनी खुराक में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं जिसके वजह से हम इस पर काबू पा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें फौलाद सबसे ज़्यादा उस खुराक से मिलता है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं, जैसा कि गोश्त छोटा या बड़ा, मुर्गी, अंडा, मछली। जब भी ये चीज़ खाएं तो उसके साथ कोशिश करें कि लीमू का इस्तेमाल या थोड़ा सा आजकल किन्नू का मौसम है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके साथ जो इस खुराक में फौलाद होगा वो ज़्यादा जल्दी हज़म हो सकता है। और हमारे मुल्क में एक आदत है लोगों की, वो खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद चाय का कप पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, साथ ब्लैक ड्रिंक्स लेते हैं। उनको अवॉइड करें बिकॉज़ ये वाली चीज़ें आपकी खुराक में से फौलाद को हज़म होने से रोकती हैं। अपने खुराक में जब भी आप फौलाद का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उसके साथ प्याज का ज़रा इस्तेमाल कम करें, क्योंकि प्याज में भी एक ऐसा चीज़ पाई जाती है जिसको फाइटेट्स कहते हैं, तो वो भी फौलाद की कमी जो आप पूरा करने में रोकती है और फौलाद का हाजमा होने में रोकती है। हमारे मुल्क का एक तबका है जो गोश्त को भून कर खाता है और उसके साथ कहवा पीता है, उन लोगों में खून की कमी ज़रा कम है हम आम पंजाब के लोगों से, बिकॉज़ वो साथ रोटी और प्याज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उनका फौलाद पूरा हज़म हो जाता है। तो अपनी खुराक में ये तब्दीलियाँ कीजिए। इसके अलावा
اپنی اولاد میں مناسب وقفے کا جو ہے وہ اختیار کیجئے، اور ہم جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس سے بھی وقفہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی ترکیبیں ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر فولاد کی کمی کم ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو، کوئی آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو میڈ آئی کیو ہیلتھ کیئر ٹیم ہے، آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے لیے، قوم کے لیے۔ شکریہ۔